नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज बात करते हैं चीन को लेकर, जो हमेशा ही अपनी गलत मंशा को सही और अपने गलत इरादों के लिए जाना जाता है। तो क्यों चीन को ऐसा कहते हैं? क्या वजह है कि हमेशा से चीन को शातिर और बेवजह कब्जा जमाने वाला कहा जाता है? साल 1962 ये वो दौर था जिसने भारत को समझा दिया था कि सैन्य ताकत को मजबूत करना ही होगा। देश को आजाद हुए कुछ ही समय बीता था, लेकिन ये देश आजादी का मतलब समझ चुका था। भले इस वक्त आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत न थी, दूसरे देश जहां ज्ञान विज्ञान में आगे बढ़ रहे थे, वहीं भारत को सब कुछ समेटकर अपने आप को एक मजबूत देश के तौर पर आगे आना था। वो कहते हैं ना, जहाँ राह नहीं वहाँ छोटी सी रोशनी भी आशा देती है। ठीक ऐसे ही भारत की जनता और कुछ मजबूत इरादे वालों ने एकजुटता से हर परेशानी का सामना किया। एक वक्त का खाना हो या दिन रात की मेहनत, सब एक होकर लग चुके थे। भारत ने सब कुछ छोड़ के पहले देश को सुरक्षित करना शुरू किया। सेना का विस्तार हुआ और कई संगठन बनाए गए इसी दिशा में। चीन की हमेशा से ही हड़पने की मंशा रही है और इसी फितरत को नाकाम करने के लिए अरुणाचल प्रदेश को भारत ने 20 फरवरी 1987 को अलग राज्य का दर्जा दिया और भारत का ये 24वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश को आज़ादी के बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के रूप में जाना जाता था। ये ऐसा राज्य है जिसके पश्चिम, उत्तर और पूर्व में भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार जैसे देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। बात है शुरुआत की। संवैधानिक रूप से असम का ही भाग था अरुणाचल प्रदेश। साल 1965 तक इसका प्रशासन विदेश मंत्रालय ही देखता रहा। इसके बाद राज्य का प्रशासन 1972 तक गृह मंत्रालय के पास रहा। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रख दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं अरुणाचल प्रदेश बनने की कहानी कि आखिर क्यों अरुणाचल प्रदेश बना। 20 अक्टूबर 1962 को चीन सेना ने लद्दाख और नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश पर एक साथ हमला कर दिया। वही मंशा, हड़पना, और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। ऐसा नहीं है कि अचानक ही चीन ने ऐसा किया। दरअसल चीन की नज़र अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करने की आज़ादी से पहले से ही थी। इसके बाद भी चीन को शांति नहीं मिली और फिर एक बार साल 1986 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश को हथियाने की साजिशें करना शुरू किया और साल 1986 में चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को क्रॉस कर सुमदोरोंग चू घाटी में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। चीन ने यहाँ सैन्य बलावट के अलावा हेलीपैड तक बना लिए थे, लेकिन भारत भी तैयार था मुंह तोड़ जवाब के लिए। ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया और इसी कारण से ऑपरेशन फाल्कन को अरुणाचल प्रदेश की नींव यानी अरुणाचल प्रदेश बनाने वाला ऑपरेशन भी कहा जाता है। ये वही दौर था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। ऑपरेशन फाल्कन को अंजाम देने की जिम्मेदारी तत्कालीन भारतीय सेना के प्रमुख जनरल के सुंदर जी को सौंपी गई। इसके बाद दोनों तरफ से यानी इंडियन आर्मी ने जहां एक ओर भारतीय वायुसेना की मदद से अपनी कई बटालियनों को एयरलिफ्ट कर इस क्षेत्र में पहुंचाया और भारतीय सेना सीमा पर उस समय तक टिकी रही यानी तैनात रही जब तक कि चाइना PLA से पीछे नहीं हटा। वहीं दूसरी तरफ से राजीव गांधी ने कूटनीति के माध्यम से चीन को सबक सिखाने का फैसला किया और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को देश का 24वां राज्य ही बना दिया। इसके बाद 1988 में खुद चीन की यात्रा पर गए और भारत का पक्ष मजबूती से रखा। ये वो वक्त था जब चीन को ये पूरी तरह से समझ आ गया था कि ये 1962 का भारत नहीं। इसलिए 1993 में दोनों देशों के बीच यानी भारत और चाइना के बीच एक समझौता हुआ, जहां दोनों देशों ने LAC पर शांति के लिए सहमति जताई। चलते चलते आपको बता दें कि साल 1991 भारत के लिए बेहद ही दुखद रहा। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। उनकी समझदारी ही रही जो चीन को सबक सिखा पाए और चीन को पीछे हटना पड़ा। तो ये थी अरुणाचल प्रदेश बनने की कहानी और क्यों चीन को गलत इरादों और शातिर कहा जाता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड, हमारे ही चैनल शोध से। फिर मिलेंगे नई खबरों और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।